गुड मॉर्निंग दोस्तों, टास्क क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो पेपर नंबर 5 है उसके बारे में चर्चा ही करेंगे। आपने 4 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, आज 5वें पेपर के बारे में हम चर्चा ही कर रहे हैं। तो देखिए इसके टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है आपके, वो किस प्रकार से आपको हल करने हैं। तो पेपर नंबर रहेगा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मुझे इस प्रशिक्षण में प्रवेश इसलिए लेना है क्योंकि मैं अन्य नौकरी मिलना कठिन है, मेरी आर्थिक इच्छा है, समाज के लिए कुछ करना है, इसे पा लेना सबसे सरल है। तो मेरी क्या है, इच्छा है कि मैं यह प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है इसको करूं, कंप्लीट करूं। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आएगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप उसे कक्षा में खड़े होने को कहेंगे, आप स्वयं बता देंगे, आप छात्र के उत्तर न देने के कारण को जानने की प्रयास करेंगे। तो कौन सा होगा कि बच्चा उत्तर क्यों नहीं दे रहा, उसका पता लगाएंगे, क्या कारण है, क्या उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसके बारे में हम उसका पता लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103, कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान को किस प्रकार, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, छात्रों के अंदर क्या करेंगे, जिज्ञासा का क्या करेंगे, विकास करेंगे। कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार का वस्त्र पहनकर, ठीक है, भाषण को ठोक से तैयार कर कक्षा में छात्रों का ध्यान को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। ध्यान एकाग्रचित करने के लिए छात्रों जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर या भाषण टोक प्रकार के तैयार करने के बाद। तो ये बात है, कक्षा के छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त करना है। तो ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो छात्रों में जिज्ञासा का क्या करेंगे, विकास, कि उसमें किस प्रकार से कौन सी बात सुनाएंगे ताकि बच्चे क्या है, किस प्रकार की बात कहेंगे, तो जिज्ञासा होगा, क्या होगा, विकास करेंगे। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 104 क्वेश्चन नंबर देखिए, 104 के अंदर हमारा क्या रहेगा, आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे, उसका व्यक्तिगत शिक्षण करेंगे, उसका कारण जानकर उपचार के विधि से अपनाएंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेंगे। जो कमियां उनके कक्षा में धीरे धीरे जो उनकी कमियां उनको प्राप्त करके, मतलब तो क्या कमियां उनको दूर करके उनसे प्रोत्साहन करके, बेटा तुम्हें ये काम भी कर सकते हो। तो इसलिए कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 105 कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर 105 के अकॉर्डिंग हम देखें, आप विद्यालय में सहयोग को भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, विद्यालय में सहयोग का भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बारे में हम देखना है। सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। विद्यालय संबंध में पाठ्य सहगामी क्रियाएं उनका क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 106, छात्रों की पसंद वह शिक्षक है जो उनकी समस्याओं को सुनता है, जल्दी नाराज नहीं होता, समय का पाबंद है, तब भड़कीले वस्त्र पहनता है, इस प्रकार की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करी हमसे, तो वह छात्रों की यदि समस्याओं को सुनता है तो वह टीचर छात्रों को पसंद होता है, क्या होता है, वह छात्रों को क्या रहेगा, पसंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, कक्षा में शिक्षक को अधिकाधिक प्रश्न पूछना चाहिए। प्रधानाचार्य प्रश्न होते हैं, कक्षा का अनुसार बनता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। छात्रों को किसका मिलता है, अभिव्यक्ति का क्या मिलेगा, अवसर। अर्थात हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन रहेगा। छात्रों को अपनी बात रखने का, अपनी चीज को समझने से संबंधित क्या होता है, अवसर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, छात्र अधिकतम अध्ययनशील न बने रहे इसके लिए क्या करना चाहिए। उन्हें रुचि जागृत हो, कक्षा कार्य अधिक हो, गृह कार्य अधिक हो, लेखन कार्य अधिक हो। उनकी क्या है, उनमें क्या, रुचि का जागृति किसकी हो, रुचि की, इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी प्रकार 109, करके सीखना अधिक उपयोगी क्योंकि यह अधिक रुचिकर है, कक्षा का अनुसार बनता है, इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं, बच्चे क्रियाशील
का पसंद करते हैं बच्चे, यह अधिक रुचि। देखो करके सीखना, कोई भी चीज करके सीखेगा बच्चा, देखो रुचिकर होगा, इसमें बच्चा इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। इंटरेस्ट क्या लेगा बच्चा, तो इसमें करके सीखने पर ये तो इंटरेस्ट की बात है, कक्षा का अनुशासन बना रहेगा, इनमें बच्चे व्यस्त रहते हैं, बच्चे तो व्यस्त रहेंगे। सबसे जो पावरफुल है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि एक्टिविटीज को ज्यादा पसंद है। तो सबसे पावरफुल क्या होगा दोस्तों, ये वाला आंसर होगा, इसमें नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, सबसे जो बेस्ट है। अगर इसका बाद में सेकंड है तो ये आएगा। इस प्रकार से चलता रहता है। पहले आपको जो नंबर दिया है 3, 2, 1 और 0 दिया जाता था, तो सबसे जो पावरफुल आंसर, सबसे बेस्ट आंसर को माना जाता है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर ये होगा, सेकंड नंबर पे ये था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 की बात चल रहे हैं, क्या कह रहा है 110, क्वेश्चन नंबर 110 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, छात्रों में गृह कार्य समय पे करने के लिए कहा गया, क्या करेंगे, मतलब छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए क्या करेंगे, उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे, छात्र को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, गृह कार्य से महत्व बताएंगे, छात्र को सहायता करेंगे। तो छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे। जिस स्टैंडर्ड का बच्चा है, जिस लेवल का बच्चा है, उस हिसाब से क्या गृह कार्य दिया जाएगा। कौन सा 110 का कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, देखिए, यदि शिक्षक अपने विद्यार्थी को दुर्व्यवहार करते हुए पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से क्या करता है, दुर्व्यवहार, तो उससे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमसे बताया गया। उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, नरमी से उन्हें दुर्व्यवहार के कारण का पता करना चाहिए कि क्या कारण था उसको दुर्व्यवहार करने का, ऐसा दुर्व्यवहार करने का क्या कारण था। इसलिए कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 112, आपका शिक्षक बिना आपकी किसी गलती के कारण आपको दंड देता है। आपका शिक्षक बिना आपकी किसी गलती के कारण आपको दंड देता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं अपने निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, जोर विरोध करूंगा, शिक्षक का बदनाम करूंगा, ये गलत बात है। तो कौन सा आएगा दोस्तों, पहला ही एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हो तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है, जबकि दूसरे घंटों में वो उपस्थित थे, तो उनका उचित निष्कर्ष क्या होगा। विद्यार्थी शरारती है, मैं उनको साथ नरम हूं, मेरा शिक्षण में कुछ त्रुटि है, या विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो उसका आंसर जो निकल के आएगा 113 का, कि मेरे शिक्षण में कोई ना कोई क्या है, त्रुटि है, अर्थात मैं बच्चों को नहीं समझा पा रहा हूं। इसी प्रकार से 114 हो जाएगा, 114 संपूर्ण कक्षा आपके शिक्षण के घंटों में अनुपस्थित हो जाती है, तो आपका सबसे अच्छा प्रयास इस समस्या को सुलझाने में क्या रहेगा। आपके संपूर्ण कक्षा के जो शिक्षण घंटे उसके अंदर क्लास के बच्चे गायब हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर इसके बारे में कहा गया है। तो देखिए, ये जानने की चेष्टा करेंगे कि कक्षा मुझसे क्या शिकायत है, कक्षा को मुझे कैसे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 115, एक शिक्षक की उपयोगिता निर्भर करती है उसके साथियों के समूह पर, उसकी कार्यनिष्ठा पर, उसके विद्यालय की स्थिति पर, उसकी आय पर। तो उसकी कार्यनिष्ठा पर क्या होगा दोस्तों, 115 का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, बी। अगर टीचर एक्टिव है, उसकी कार्यनिष्ठा सही है, तो बच्चे उपयोगी निर्भरता करती है। 116, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना क्या आवश्यक है। शिक्षण ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकता है, इससे ये सरकार के उसके बारे में बता सकते हैं, ये अन्य शिक्षक को बता सकता है, इससे शिक्षक की शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है, ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 116, अर्थात इससे शिक्षक की शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है। शिक्षक की शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है, इससे क्या शिक्षक की शिक्षा के बारे में क्या जानकारी हो सकती है। 117, विद्यार्थी समुचित सचमुच में उस शिक्षक का आदर करते जो उन्हें
परीक्षा के समय प्रश्नों का उत्तर देने सहायता करते हैं, उन्हें दंड ग्रेड देते हैं। परीक्षा के समय अपने को अलग रखता है, अंक प्रदान करने के पक्षपात नहीं करता है। जो परीक्षा के समय अपने को अलग रखता है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, अंक प्रदान करने में कोई पक्षपात नहीं करता, सभी को ईमानदारी से जैसे पढ़ता है वैसी प्रकार से अंक दिए जाते हैं। तो ये बात सबसे बेस्ट है। इसी प्रकार से 118, एक प्रधानाचार्य को अपने शिक्षक का पक्ष कब लेना चाहिए, जब सब दशाओं में हो, केवल उन दशाओं में जब उनकी मांगे व्यक्तिगत रूप से उनके अपने हित में हो, उन मांगों के समय जब वे वेतन में वृद्धि गलत बात है, उन मांगों को जो संबंध में जो शैक्षणिक उत्तमता से संबंधित हो, इसके बारे में बात की है। तो जो शिक्षण से संबंधित होगा उसी के बारे में उसकी जो प्राचार्य है उसके शिक्षकों का पक्ष लेना पसंद करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 118, 119, कक्षा शिक्षण का मुख्य प्रायोजन छात्रों का, कक्षा शिक्षण का जो प्रायोजन है छात्रों का क्या है। ठीक है, मानसिक विकास का, सामाजिक और शारीरिक विकास का, नैतिक विकास का, तो उपयुक्त सभी आएगा दोस्तों, सभी इसके क्या है, विकास। कक्षा पढ़ाते समय यदि आप कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप क्या करोगे, अनचाहा व्यवहार करे तो आप क्या करोगे, उसे प्रधानाचार्य के पास ले जाओगे, पूरी कक्षा को दंड करेगा, उसे समझाने की क्या करेंगे, कोशिश कि बेटा क्या कारण है कि आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। एक अध्यापक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, एक प्रधानाचार्य अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता तो उसमें प्रधानाचार्य को क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, अध्यापक को डांटेंगे, इसका कारण जानने का क्या करेंगे, प्रयास। ठीक है, विद्यालय संबंधी कोई बात हो जाती तो हमेशा उसका कारण जानने का क्या करेंगे, प्रयास। क्या कारण है इसका, आपकी पसंद के व्यवसाय में झंझट कम, आराम अधिक, अधिकांश लोगों को अनुशासन करने का अवसर मिले, पठन पाठन और ज्ञान वर्धन का अवसर हो, अधिक से अधिक व्यक्तियों से मिलने का अवसर हो। तो पठन और पाठन ज्ञान वर्धन का क्या हो, अवसर हो। अर्थात जो क्वेश्चन 122 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। कक्षा में विद्यार्थियों को ध्यान लगाने वाला बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उससे कहा जाए कि वो ध्यान दे, वो पता लगाए कि वो क्या कर रहा है, उसकी हंसी उड़ाए, पाठ को अधिक रोचक बनाए। सबसे बेस्ट है कि पाठ जितना इंटरेस्टिंग से टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा उतने ही इंटरेस्ट से उसका आनंद लेते हुए सीखता चला जाता है। शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य कक्षाओं के बारे में एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करोगे। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। अब देखिए साहब, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल के अन्य क्रियाओं के बारे में अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार, सकारात्मक क्या होगी, सकारात्मक, पॉजिटिव। शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों का परिणाम या उपयुक्त सभी। तो इसका सबसे जो आंसर होगा कि सभी पर डिपेंड करेगा, शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षण की प्रभावशीलता पर, पढ़ाए गए परिणाम पर। जाएगा डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 126, आप इस कथन से क्या कहां तक सहमत अथवा असहमत है कि विद्यालयों में अधिकांश बच्चे अनुशासनहीन होते हैं। मतलब बच्चे अनुशासन को नहीं मानते, कुछ कुछ सहमत है, कुछ कुछ असहमत है, अत्यधिक सहमत है, अत्यधिक असहमत है। इस बात के हमसे कहा गया है। तो कुछ कुछ क्या असहमत है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अनुशासन में भी रहते हैं, कुछ अनुशासन में, तो कुछ को असहमत है। छात्र निम्न में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करता है, श्याम पर, खराब लिखने पर, विषय की अज्ञानता से, पक्षपातपूर्ण व्यवहार से, कक्षा में देरी से आने से। सबसे बेस्ट जो तरीका है सत्यायन का वो क्या होगा, तो क्या होगा, विषय की अज्ञानता से। सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, टीचर को पढ़ाने जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, वो कारण लक्षण क्या, शिक्षकों को सर्वाधिक नापसंद करेंगे बच्चे, बाहर साहब को तो पढ़ानी ना हो। देखिए, शिक्षक बहुत अधिक अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वो प्रशिक्षण की कमी होती है, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वे अपने पाठ को तैयार करने में कक्षा में नहीं आते हैं। इसकी बात हमसे कही गई है।
तो वह अपने जो पार्ट है, जो लेसन है, उसको तैयार करके कक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए शिक्षक बहुधा कक्षा में सामना नहीं कर पाते, मतलब क्लास में जाने से इसकी स्टार्ट रहती है टीचरों के। तो ये कारण है क्योंकि वो घर पर तैयारी करके नहीं आते। एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर करती है, कुशलता बहुत कुछ निर्भर करती है, किस किस बात पर निर्भर करती है। तो देखिए, बालकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध, अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर, या अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध, अच्छे मानवीय मतलब सभी के साथ अच्छे संबंध के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। 130 कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों के प्रति आपका कैसा व्यवहार करेंगे? आप उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे? ठीक है, तो उसे कोई भी प्रश्न पूछने से रोक देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वे प्रश्न न करें, उनसे प्रश्नों का उत्तर देंगे, उनके प्रश्नों का जो क्या करेंगे दोस्तों, उत्तर देंगे। बच्चे ने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब देना टीचर का क्या होता है? फर्ज होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 131 क्वेश्चन नंबर 131 के बारे में हम देखते हैं। बच्चों के साथ काम करना एक सुखद अनुभव है, इस कथन से आप सहमत है? ठीक है, बिल्कुल या थोड़ा थोड़ा निष्पूर्णता सहमत है। ठीक है, बच्चों के साथ जो सुखद अनुभव होता है काम करके, वो बहुत अच्छा लगता है। वन्य जीवों पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे बेस्ट है? ठीक है, वन्य जीवों पर कोई आपको पाठ पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट बात कौन सी है? ठीक है, तो चित्र, स्लाइड, फिल्म या मॉडल, सबसे बेस्ट है चित्र दिखा, उनको उस प्रकार का चित्र दिखाकर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। जो लेसन के अंदर चित्र आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इस कथन से कहां तक सहमत है कि शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को विद्यार्थी के निष्पादन स्तर की जानकारी होना जरूरी है, कि उसके बारे में किसी को जानकारी है। तो पुणे से क्या है दोस्तों? सहमत होंगे इस बात से, हम क्या है? सहमत। यदि कोई अभिभावक आपके आपसे मिलने ही कभी नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे? बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने के जाएंगे, या बालक को दंड देने का काम कर दोगे? तो स्वयं उनसे क्या करना है? मिलने जाएंगे। 134 के अंदर जो आपका आंसर होगा, स्वयं उनसे क्या करें? मिलने की कोशिश करें, मिलने जाएंगे। यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करोगे? आप उसके पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसे उत्तर बता देंगे, आप उसे इच्छित उत्तर पाने के तो अपेक्षा कर अधिक नुकीले प्रश्न पूछेंगे, आप उस प्रश्न को किसी अन्य छात्र से पूछेंगे। तो हम क्या, उस जो प्रश्न बच्चे को नहीं आता उसे दूसरे छात्र से पूछकर उसका जवाब लेंगे। 135 के अंदर जो आपका आंसर होगा डी होगा। ठीक है, आपके शिक्षण में सुधार लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को उनकी त्रुटियों के लिए दंड देना चाहिए, त्रुटियों का पूर्वानुमान का सुधार करना चाहिए, जो त्रुटियां रह गई है उनके से सुधार करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, इसका कौन सा होगा? बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक नहीं है? प्रसन्नचित होना, बुद्धिमान होना, अल्पभाषी होना, या अनुदार? इसके बाद के 137 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? अनुदार। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित किसी शहरी विद्यालय में किस विश्वविद्या के प्राप्त करने के लिए आपको सर्वाधिक प्रयत्न करना होगा? प्रयोगशाला, पुस्तकालय, रंगशाला या क्रीड़ा स्थल? इस बात को लेकर हमें क्या आंसर देना होगा? तो वहां पर क्या होगा? भीड़ भाड़ स्थल में क्रीड़ा स्थल की कमी होगी। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? वे बच्चों के साथ अधिक धैर्य पूर्वक व्यवहार करती है, उनके लिए दूर व्यवसायों के अवसर की कमी है, वे कम वेतन पर भी अच्छा काम कर लेती है, इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है? गलत बात को क्या हमारे पास 139 का जो आंसर है, वे बच्चों के साथ आर्थिक धैर्य पूर्वक व्यवहार करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट होगा। इसलिए आजकल हर फील्ड में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। शाला व्यवसाय की सीमाओं में रहते हुए किस क्रियाकलाप में कार्य करने की स्वतंत्रता की सर्वाधिक संभावना होती है? इस बात की कही गई है। अपने कार्य को स्वयं मूल्यांकन करना, अधिक वृद्धि के लिए किसी भी विधि को अपनाने की छूट,
अपने काम को नियमित रूप से करना, कक्षा नियंत्रण विधियों के समय पर, तो अपने काम को नियमित समय पर रूप में करना, शाला व्यवसाय की सीमाओं पर रहते क्रियाकलाप को, तो अपना काम समय पे या नियमित करोगे तो अब सारी चीजें बेस्ट होगी। 141, अब देखो, शिक्षक के रूप में आपके किस व्यवहार को का प्रभाव सबसे आपके साथियों पर सकारात्मक होगा? शिक्षक के व्यवहार के सकारात्मक व्यवहार की बात की गई है। तो देखिए, समस्याओं के लचीले ढंग से निपटाना, अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध होना, छात्रों को विभिन्न विकल्प चुनने को प्रदान नहीं, पालकों और शाला के बीच तो क्या होगा, समस्या को लचीले ढंग से क्या निपटारा करना, जो प्रॉब्लम है उससे नॉर्मल तरीके से उसको निपटारा किया जा सकता है। आपके विचार में शाला में अपेक्षाओं के बारे में कौन सा कथन आजकल सही है, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो देखिए, लोगों को नौकरी के लिए तैयार करने की विधियां कहलाना, प्रभावकारी शिक्षण अधिगम का विकास करना, शांति और एकता बनाए रखना, लोकतंत्रात्मक प्रतिक्रिया प्रतिभागिता की अभिवृद्धि करना। तो लोकतंत्रात्मक अर्थात इसका शांति और एकता बनाई न, तो 142 का उसका आंसर क्या होगा, लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया को प्रतिभाशाली में अभिवृद्धि करना, अर्थात डी ऑप्शन एग्जिट राइट होगा। व्यवस्थापक के रूप में आपके में से कौन सी चारित्रिक विशेषता सर्वाधिक होती है? सहयोगशील, आत्मनिर्भर, समझदार या सहायक, इसके बारे में हमसे कहा गया है। तो सहयोगशील क्या आएगा, सहयोगशील, एक दूसरे का सहयोग करके काम को टाइम टू टाइम करना, व्यवस्था कर बनाना। 30 से 35 बालकों की कक्षा किस प्रकार से उपयोगी होती है? नियंत्रण रखने में आसानी, सभी के शिक्षक प्रेरित कर सकता है, छात्रों में मित्रता बढ़ती है, कक्षा में एकता बढ़ती है। इस प्रकार से आपका आंसर जो 44 का होगा वो क्या होगा कि सभी शिक्षक प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, सभी शिक्षक प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, 30 से 35 बालकों का कक्षा उपयोगी है कि उनके मोटिवेशन का उनका अच्छा लगेगा, टीचर में क्लास में इतने बच्चे तो उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट जगा रहेगा टीचरों का। कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होना आवश्यक है? अध्यापक में कौन से 2 गुण होना आवश्यक है, इसके बारे में हमसे कहा गया। प्रतिष्ठा और अधिकार, वरिष्ठ अनुभव, योग्यता और अध्यापन डिग्रियां, विशेषता और अनुभव। सबसे इंपोर्टेंट विशेषता और अनुभव की सबसे बेस्ट माना गया है। विचार संप्रेषण द्वारा डाले जा सकते हैं, विचार संप्रेषण द्वारा डाले जा सकते हैं सामान्य प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो क्या होगा, मनोवैज्ञानिक क्या होगा, प्रभाव होगा। इसी प्रकार से 47 दंड एवं पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है। दंड एवं पुरस्कार के द्वारा जो विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है तो कौन सा होगा, प्रभावी बनाया जा सकता है। क्या होगा, प्रभावी, एक्टिवनेस के अंदर प्रभावी बनाया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता का विकास करता है? विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे के में किस चारित्रिक चरित्र के बारे में विशेषता का विकास करता है? तो इस बात के हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो क्या होगा, आज्ञाकारिता, विरोधकारिता, स्वावलंबन, अर्थात सी ऑप्शन एक राइट होगा। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, राजनीतिक, मिला जुला या सामान्य होना चाहिए। इसके बाद में हम देखें तो प्रजातांत्रिक, कक्षा कक्ष में विचार के साथ प्रजातांत्रिक होना चाहिए। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है अच्छी भाषा, दृश्य श्रव्य सामग्रियां, जोर जोर से बोलना, उपयुक्त सभी। जो 150 का आंसर आएगा दृश्य श्रव्य सामग्रियों के बारे में कहा गया है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन था, देखो उसको देख लेते दोस्तों। देखिएगा, एक क्वेश्चन था आपका, देखिएगा एक क्वेश्चन 103, कक्षा में छात्रों को ध्यान किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है? छात्रों की जिज्ञासा के साथ, कक्षा में जोर जोर से, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, छात्रों में ध्यान को केंद्रित कर किस प्रकार किया जाए?
उसका यही ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। 104 आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए क्या करेंगे? उनका व्यक्तिगत शिक्षण करेंगे, उनका कारण जानकर उनका उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें गलत है तो होगा आपका बी राइट होगा, उनका उपचारात्मक शिक्षण विधि द्वारा अपनाएंगे। ठीक है, जो गलतियां रही है उन